नमस्कार। विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि अब आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैंने उसमें ज़िक्र है कि आखिर नेहरू ने भारत का कौन सा हिस्सा दे दिया था, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से नेहरू जी को ये निर्णय लेना पड़ा। तो हम लोग चर्चा करते हैं विभाजन की। 1947 में देश आज़ाद हुआ और धर्म के आधार पर दो हिस्से हो गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। इतना तो आपको पता ही होगा। 1947 में पाकिस्तान के दो हिस्से, एक तो आपका पश्चिमी पाकिस्तान जो इस समय है, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो इस समय बांग्लादेश के रूप में हम लोगों के सामने है, जो 1971 में स्वतंत्र हुआ था। तो जब देश आज़ाद हुआ और सीमांकन हुआ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बंटवारे के समय में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सीमांकन हो रहा था और लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वाइसराय थे भारत के, और उन्होंने ये जिम्मा सौंपा था रेडक्लिफ को, जो इन मामलों के विशेषज्ञ थे। हालांकि उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। सीमा रेखा बनाने का दायित्व उनको सौंपा गया था कि बाउंड्री लाइंस वो बनाएं, और रेडक्लिफ ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहा जाए तो उन्होंने भारत का सीमांकन किया। और उन्होंने जो बेस बनाया वो ब्रिटिश पीरियड में जो थाने हुआ करते थे, थानों का जो जुरिडिक्शन था या कार्य क्षेत्र था या उनका अधिकार क्षेत्र था, उसके आधार पर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा उन्होंने बनाई। और वो तो करके चले गए, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को बहुत समय तक भुगतना पड़ा सीमा विवाद को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जो आपका जो थंबनेल में था कि आखिर नेहरू को क्यों देना पड़ा, कौन सी ऐसी स्थितियाँ थीं, तो हम चलते हैं पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का एक ज़िला है न्यू जलपाईगुड़ी, और न्यू जलपाईगुड़ी के दक्षिणी भाग में बेरूबाड़ी पड़ता है। तो रेडक्लिफ महोदय ने जो बेरूबाड़ी था वो भारत को दे दिया, लेकिन लिखित रूप में नहीं था, और नियंत्रण उसका भारत पे था। हालांकि वो मुस्लिम बहुल एरिया था, नियंत्रण भारत पे था। लिखित रूप में रेडक्लिफ ने कहीं भी बेरूबाड़ी को भारत को सौंपने संबंधी कोई रिटन प्रूफ नहीं था। अब यहीं से भाई विवाद शुरू हो गया। कागज़ किसी के पास नहीं, नियंत्रण भारत के पास। और उस समय जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे फ़िरोज़ शाह नून, और फ़िरोज़ शाह नून ने फिर डिमांड रखी 1952 में कि भाई ये मुस्लिम बहुल एरिया है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अब इस पे विवाद चला 1958 तक, और फाइनली समझौता हुआ कि जो बेरूबाड़ी है वो आधा भारत में रहे और आधा पाकिस्तान में चला जाए, ये समझौता हुआ। हालांकि उस समय की पश्चिमी बंगाल की जो सरकार थी भारत में, पश्चिमी बंगाल राज्य की, उसने इसका तगड़ा विरोध किया। वहाँ के लोगों ने भी इसका तगड़ा विरोध किया, और इसके इन विरोधों के अलावा भी एक संवैधानिक गतिरोध था। भारतीय संविधान बन चुका था, और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था थी कि भारतीय संविधान ये अधिकार देता है संसद को कि वो नए राज्य बना सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन भारत का कोई हिस्सा किसी विदेशी मुल्क को देने का अधिकार भारत की संसद के पास नहीं था, न ही भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था थी। तो इन लोगों ने समझौता तो कर लिया, लेकिन अब भारतीय संविधान में ये एक गतिरोध पैदा हो गया, एक संवैधानिक दिक्कत पैदा हो गई, गतिरोध पैदा हो गया। अब मामला फिर तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि भाई अगर ये इस प्रकार का कोई समझौता हुआ है तो संसद साधारण बहुमत से तो उसको नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ, अगर संविधान में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके ऐसा किया जाए तो कोई भी भारत का हिस्सा विदेशी मुल्क को दिया जा सकता है।
तो इस तरीके से बेरूबाड़ी मामला जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा। लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी जो छात्र हैं वो बेरूबाड़ी मामले को पढ़ते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि अगर किसी भारतीय भूभाग को विदेश किसी समझौते के तहत अगर विदेशी या किसी बाहरी देश को देना हो तो अमेंडमेंट करके ही, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही ऐसा किया जा सकता है। तो ये स्थितियां थीं और इसी वजह से नेहरू जी को भारतीय भूभाग जो बेरूबाड़ी था, जो पश्चिमी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में पड़ता है, और इसका आधा हिस्सा जो था वो पाकिस्तान को देना पड़ा। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।